नहीं अभी नहीं समझ में आई, थोड़ा सा ऊपर से निकल गई, फिर से बताओ। प्लेंटिफ था। पहले रफ मुझे बता दो कि किसने किसकी जमीन किसको बेची, नंबर वंबर कुछ भूल जाओ आप। ठीक है। एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 in the plate your lordship 711 सिविल डिवीजन जी। lordship the averment in the plate made by the plaintiff was that कि उसके मालिकी एवं स्वत्व की एक जमीन थी, उसको प्लेंटिफ ने बेचा और अपने बेटे को अधिकृत किया कि दूसरे के नाम से जमीन है, वो दूसरे बेटे के नाम से जमीन है। नहीं अभी नहीं समझ में आई, थोड़ा सा ऊपर से निकल गई, फिर से बताओ। प्लेंटिफ था। हाँ। प्लेंटिफ की मालिकी एवं स्वत्व की एक जमीन थी जो कि लॉर्डशिप सिचुएटेड थी खसरा नंबर 494/1 2/1 506/4/2। इस जमीन को उसने विक्रय किया 2018 में। पहले रफ मुझे बता दो कि किसने किसकी जमीन किसको बेची, नंबर वंबर कुछ भूल जाओ आप। ठीक है, नंबर। हाँ। प्लेंटिफ ने अपनी 2018 में अपनी मालिकी की जमीन बेची और यह कहते हुए दावा लगाया कि जो मैंने जमीन बेची। दावा नहीं लगाओ, अभी जमीन बेच दी। जमीन बेच किसको बेच दी? किसी XYZ पर्सन को। हाँ, उसका जो कंसिडरेशन आया, हाँ, उस कंसिडरेशन को उसने अपने छोटे बेटे रवि को दिया। हाँ, और रवि को देकर के ये बोला कि मेरे दूसरे बेटे अशोक के नाम से और मेरे नाम से 2-2 बीघा जमीन लेना और 4 बीघा तुम्हारे नाम से लेना। हाँ, हाँ। ये कहते हुए ये दावा लेकर मेरे नाम कंसिडरेशन की अमाउंट से खरीदा गया, उस कंसिडरेशन के अमाउंट से खरीदा गया। तो हमने 7/11 इस पॉइंट पे लगाई कि जो ये प्लीडिंग्स है, ये प्लीडिंग्स आर बार्ड बाय द बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट। ये लड़के हैं इसके, लड़के कोपार्सनरी प्रॉपर्टी है क्या? कोपार्सनरी तो समझ साथ रह रहे हैं क्या? साथ नहीं रह रहे, अलग अलग। अच्छा, ऐसा कहीं भी नहीं आया कि हम साथ रह रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं। पूरे दावे में कहीं नहीं लिखा हमने। ठीक है। अच्छा। और ट्रायल कोर्ट ने ये कहते हुए कर दिया कि ये बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट का जो हमारा प्लीडिंग है, दिस प्लीडिंग शैल बी डिसाइडेड आफ्टर एविडेंस। और जबकि सेटल्ड लॉ ये है कि प्लेंट के अवरमेंट्स देखकर ही 7/11 की एप्लीकेशन को डिसाइड करना चाहिए। नहीं बट दोस्त एक चीज ये बताओ, ये जमीन पिताजी के नाम थी? दूसरी जमीन दूसरी जमीन पिताजी के नाम थी। तो पिताजी ने वो जमीन अपने एक लड़के के माध्यम से बेचवा दी, मतलब खुद बेच दी। और इनका ये कहना है कि जो कंसिडरेशन अमाउंट थी उसमें वो अपने बेटे को दे दी, और उसको ये कहा कि तू 2 बीघा मेरे नाम से, 2 बीघा अशोक के नाम, भैया अपने नाम से और 4 बीघा अपने नाम से खरीद लेना। जबकि ऐसा कोई उसमें प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई बैंक का ट्रांजैक्शन कुछ नहीं। एक सेकंड रुक जाओ, तो इसमें बेनामी ट्रांजैक्शन का कौन सा प्रावधान? तो इसने जमीन खरीद ली क्या कोई? हाँ खरीद ली, उसने तो ऑलरेडी खरीद ली। बेटे ने वो अपने पैसों से खरीदी उसने। तो पिता पुत्र तो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वाइफ एंड अनमैरिड डॉटर। अच्छा, वाइफ एंड मैरिड डॉटर को छूट दिया है। हाँ। कोपार्सनरी फैमिली को नहीं दिया। कोपार्सनरी फैमिली को कहाँ से? देखो तो इसमें एक अपवाद दिया हुआ है। इसमें एक लखनऊ बेंच का भी बड़ा अच्छा फैसला है, एक कलकत्ता हाई कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने, लखनऊ वाले को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया। बताओ कौन सा? सर वो बिल्कुल फैसले देखना रहेगा। आप कौन सा लाए हो? तो मैं एक बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट निकाला। नहीं, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में है कुछ छूट तो है, शायद बेटे को हो या अनमैरिड डॉटर, किसका क्या क्या है, कुछ थोड़ा सा दिया हुआ। बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट को जो परिभाषित किया वही है, सेक्शन 3। ये डिफेंस भी नहीं ले सकते, इसी में आगे है। हाँ डिफेंस नहीं ले सकते हो तो है। बेनामी ट्रांजैक्शन का डिफेंस तो स्ट्राइक आउट हो गया 1989 के पहले के सूट, वेदर इट इज प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव। इस पॉइंट पे भी बहुत सारे जजमेंट्स हैं।